तो कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बट हम लोग डायरेक्टली उसको नहीं बोलेंगे, हम लोग पता करेंगे कि बनेगा क्या, सॉल्ट कैसे बनेगा, हाइड्रोजन कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे एसिड का। एक एसिड का एग्जांपल बोलो, क्या होता है, H2SO4 होता है, अरे तुम्हारा वाला हाँ HCl होता है, ये थोड़ा सा अलग है, सेम सेम हो रहा है क्या। उसके बाद हाँ H3PO4 होता है, चलो रहने देना, H2CO3, HNO3, हाँ सही बात है HNO3। इसका नाम क्या था, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम हाइड्रोजन साइनाइड, इसको रहने दो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तुम लोग सब कुछ पता है, वाह वेरी गुड। H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड, ये क्या है। तो एसिड एक एग्जांपल लेते हैं एसिड का, एक एसिड का एग्जांपल लेते हैं HCl, एक मेटल का एग्जांपल लेते हैं ओके Mg। ठीक है, Mg ले लेते हैं, सोडियम लेते हैं, Mg भी लेते हैं, और एल्यूमिनियम। चलो एल्यूमिनियम, तीनों से रिएक्ट कराते हैं धीरे धीरे। ठीक है, एक बार सोडियम से कराएंगे, एक बार Mg से कराएंगे, एक बार एल्यूमिनियम से कराएंगे। HCl जो है, जैसे ही हम लोग एक बीकर में पानी के साथ मिलाएंगे, ठीक है, वो टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, H+Cl, H+Cl क्या होता है, H+Cl माइनस ना, हाँ डेजावू बोलते हैं इसको, H+ और Cl माइनस टूटेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया Cl माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे जो सोडियम है, ये सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है कि लेने वाला है, देने वाला। जब भी देता नहीं, मतलब देने वाला कि देने वाला है। क्यों देने वाला, कैसे पता करेंगे, अगर मान लो पता नहीं है तो इसका एटॉमिक नंबर पता करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8 और 1। ये है K सेल में, यह है L सेल में, यह है M सेल में। ये सब नहीं पता है तो हमको बताना, ठीक है। ओके, दिक्कत होगा कभी पीछे वाला चीज़ तुमको बताना, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से लास्ट ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 2 या 8 होना चाहिए। अगर वो लास्ट ऑर्बिट K है, ये सुनना तुम अच्छे से, अगर लास्ट ऑर्बिट किसी का K है, तुम लोग भी सुनो, तभी डुप्लेट चाहिए उसको। डुप्लेट रूल फॉलो कब होता है, इफ़ द लास्ट ऑर्बिट इज K सेल। अगर K सेल के अलावा कोई लास्ट ऑर्बिट है तो उसको डुप्लेट रूल फॉलो नहीं करना होता है, ऑक्टेट रूल फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इसका लास्ट ऑर्बिट या तो M होगा या तो L होगा। अगर इसको हटा दे तो K तो नहीं होगा, मतलब इसको 8 चाहिए। अब 8 कैसे लाए, दो ऑप्शन है, या तो एक किसी को फेंक के मारे, ठीक है, दे दे किसी को एक, या तो किसी से साथ ले ले, छीन ले साथ। तो एक इलेक्ट्रॉन देने में ज़्यादा कम एनर्जी लगेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन लेने में कम एनर्जी लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन देने में, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा उखाड़ के फेंक देगा, चलो हो गया कम। और 7 इलेक्ट्रॉन लेने में, समझ रहे हो, एक लिया किसी से मेहनत करके, फिर और लेना पड़ेगा, फिर ऐसे करके 7 बार रिपीट करना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए, इसलिए नहीं करता वो चीज़। क्या करेगा वो, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर दे देगा तो Na में क्या चार्ज आएगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का। एक प्लस की दो प्लस, एक प्लस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला होता तो कितना प्लस लगता, 2 प्लस। बट यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए Na प्लस एक बार। तो Na प्लस, Na जो है Na प्लस के फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो दे दिया। तो यहाँ पे जो Na प्लस है वो H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा कि Cl माइनस के साथ, क्यों करेगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक कैटायन है, एक एनायन है, तो आपस में रिएक्ट कर लेगा, बॉन्ड बना देगा। तो क्या बना देगा, Na प्लस Cl माइनस, मतलब NaCl। NaCl का मतलब क्या है, कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड है ये, एक तरह का क्या बन गया, ये सॉल्ट बन गया। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे H प्लस यहाँ पे अकेला बच गया, इसके साथ क्या होगा। तो हम लोग उस बीकर का एग्जांपल ले रहे थे, वापस आते हैं उस बीकर के एग्जांपल में। इतना मिटा दे, चलो यहाँ से शुरुआत हो रहा है। तो ये है बीकर, ठीक है, इसमें डाल दिया हम पहले थोड़ा सा पानी, ठीक है। अच्छा, एसिड में पानी मिलाते हैं कि पानी में एसिड मिलाते हैं, पानी में एसिड मिलाते हैं। पहले पानी ले लिया यहाँ पे, और इसके वाल के थ्रू ऐसे इसको टेढ़ा करके ऐसे हल्का हल्का करके क्या डाल रहे हैं इसमें, एसिड डाल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, ताकि वाल के थ्रू जाए, ऐसे ऐसे चिपकते हुए एसिड जाए। डायरेक्टली एसिड ऐसे नहीं फेंकते हैं, उसमें रिएक्शन हो सकता है, लोकल हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। हाँ मिलेगा, बट तुमको ऐसा करना पड़ेगा। मान के चलो, अगर तुम डायरेक्टली एसिड डाले और तुरंत नहीं हिलाए, मान लो उसको स्टर नहीं किया अच्छा से, घुमाए नहीं, तो पूरा एसिड हर जगह फैला नहीं। मेरा बात सुनो, ये है एक बीकर, इसमें है पानी, इसको हम हल्का टेढ़ा किए, टेढ़ा करके क्या डाले, हल्का हल्का एसिड डाले। कौन सा एसिड डाले, HCl डाल दिए। ये HCl आ गया, जैसे HCl इसके अंदर आया, HCl नहीं रहा, क्या बन गया, H प्लस और Cl माइनस। फिर एक एक टुकड़ा करके हम लोग क्या डाल रहे थे, इसमें सोडियम डाल रहे थे। जैसे सोडियम एक एक टुकड़ा करके डाल रहे थे, तो यहाँ पे Na प्लस जैसे अंदर आ रहा था तो Na प्लस में बन रहा था, क्योंकि हम बताए थे कि कोई भी चीज़ पानी में जब जाता है तो वो अपने आयन्स में डिसोसिएट कर जाता है, वो अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो HCl पहले HCl था, मॉलिक्यूल था, जैसे ही पानी के अंदर गया वो H प्लस Cl माइनस में क्या हो गया, ब्रेक कर गया। Na भी Na था, एटम था, जैसे ही पानी के अंदर गया क्या बन गया, Na प्लस के फॉर्म में आ गया। समझ में आ रहा है क्यों, रीज़न क्या है, Na प्लस क्यों बना, Na क्यों नहीं बना, Na बाहर था, अंदर जाके Na प्लस हो गया, ऐसा क्यों, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना था। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हल्का सा तो एनर्जी चाहिए, वो बाहर मिल नहीं रहा था। जैसे ही पानी के अंदर गया, पानी का थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी की मदद से वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया,
बाहर निकाल दिया। कहाँ से बाहर निकाला? अपने से। कहाँ से बाहर निकाला? ये चीज़ हम बताए थे पहले एक बार। जो Na है वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, कहाँ गया छोड़ो, वो कहाँ से बाहर निकालता है? अपने बंधन से, जो घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन। ये जो बंधन चल रहा है ना, यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है, पहला में 2 घूम रहा है ऐसा ऐसा करके, फिर दूसरे वाला में 8 घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और लास्ट वाला में 1 घूम रहा था। ये थोड़ा सा दूर था, अब इसको निकालना था, ठीक है, इसको थोड़ा सा एनर्जी जैसे ही मिला तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया और इसको निकाल दिया बाहर, तो ये अब हो गया फ्री। ये पहले फ्री नहीं था ना, इस प्रोटॉन का चक्कर में घूम रहा था, बट अब फ्री हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते थे बाद में इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन जब फिजिक्स पढ़ेंगे। तो बात कर रहे थे कि जैसे ही यहाँ पे पानी था उसमें एसिड डाले, एसिड डाल के ख़त्म कर दिए, जितना एसिड था हम लोग सब खत्म कर दिए स्टर कर करके। अब उसको चखेंगे तो कैसा टेस्ट करेगा? सार, तीखा, तुमको गुपचुप याद आ रहा है? तीखा, खट्टा 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 करेगा टेस्ट। ये बात समझ में आया? अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे ना, सोडियम का एक एक मेटल उठाएंगे और उसमें डालेंगे, कुछ फिजिक्स वगैरह होगा, धीरे धीरे क्या होगा, सोडियम डालते जाएंगे, रिएक्शन होते जाएगा और धीरे धीरे होगा पता है क्या, उसका जब टेस्ट बदलते रहेगा, मतलब जो सार था पहले खट्टा था वो धीरे धीरे नमकीन होते जाएगा। ऐसा क्यों? कि पहले एसिड था ज़्यादा मात्रा में, HCl था, इसलिए खट्टा लग रहा था। अभी धीरे धीरे क्या बनते जा रहा है, जैसे सोडियम डालते जा रहे हैं Na प्लस और Cl माइनस रिएक्ट कर करके NaCl बनते जा रहा है और वो पानी में घुलते जा रहा है, तो उसका मात्रा बढ़ते जा रहा है, तो पानी का जो सारनेस है वो धीरे धीरे घटते रहेगा और उसका जो नमकीनपन है, सॉल्टीनेस है, वो बढ़ते रहेगा। तो पानी पहले जब टेस्ट कर रहे थे तो क्या लग रहा था? सार। अभी क्या लगेगा धीरे धीरे? बोलो, सॉल्टी लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया? अभी ये तो सॉल्ट बन गया, अभी जो H प्लस है उसके साथ क्या होगा, ये हमको ये बात करना है अभी। तो ये जो नहीं ऐसे नहीं उड़ेगा, H प्लस कैसे उड़ेगा? सुनो अभी क्या होगा, जैसे Na प्लस Cl माइनस तो बना लिया, दूसरा वाला HCl जब डाले तो वो भी H प्लस निकाला और Cl माइनस भी निकाला, फिर सोडियम का टुकड़ा डाले Na प्लस आएगा, Na प्लस Cl माइनस बॉन्ड बना के NaCl बना लिया, फिर से एक H प्लस बच गया। ऐसे ऐसे करके H प्लस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। जब H प्लस बहुत ज़्यादा बच जाता है और कोई इसको मिलता नहीं रिएक्ट करने के लिए, तब वो अपने आप में ही आपस में बॉन्ड बना लेता है शेयरिंग करके। ठीक है, उसको ऐसा बोलते हैं। देखो H प्लस है यहाँ पे, H प्लस और ये भी है H प्लस, ये दोनों मिलके क्या बना देगा? H2 हाइड्रोजन गैस। 2 H प्लस मिलके हाइड्रोजन गैस बना देगा। जैसे ही हाइड्रोजन गैस H प्लस मिलकर हाइड्रोजन गैस बनेगा, गैस का टेंडेंसी क्या है? हमेशा ऊपर निकलेगा वो, तो ये बबल बना के ऊपर निकल जाएगा, बबल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। बबल इज़ नथिंग बट गैस जो कि जगह ले रहा है और फिर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बुलबुला दिखने लगेगा वहाँ पर, नमक भी बनेगा और बुलबुला भी दिखते रहेगा। तो वो बुलबुला एक्चुअली क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है वहाँ पर। और उसको तुम ये भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो बाई पॉप साउंड। कोई माचिस जला के उसके पास लेके जाओ तो वो जो माचिस का जो आग है वो तुरंत क्या हो जाएगा? डिस्टिंग मतलब उसका आग जो है वो ख़त्म हो जाएगा, एक पॉप साउंड आएगा हल्का सा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो वो H प्लस और H प्लस मिल के क्या बना दिया साथ में? H2 बना दिया। मतलब कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग पूरा चिट्ठा खोल के बता दिए कि एसिड और मेटल जब रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनता है? ज़रूरी नहीं कि NaCl ही बनेगा, बट सॉल्ट बनेगा, ये पक्का है। ठीक है, मतलब एक सॉल्ट बनेगा और एक साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। ये बात समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? सुनो एक चीज़ और, जब भी सॉल्ट लिखेंगे तो सिर्फ सॉल्ट मत लिखना, क्या लिखना? मेटल सॉल्ट। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि मेटल का सॉल्ट होता है, नॉन मेटल का भी सॉल्ट होता है। यहाँ पे मेटल का सॉल्ट बन रहा है क्योंकि मेटल के साथ रिएक्ट करा रहा है। और NaCl जो बना, उसमें जो NaCl है वो किससे मिलके बना? Na से मिलके बना, और Na एक तरह का क्या है? मेटल है, इसलिए बोलते हैं मेटल का सॉल्ट। बात समझ में आया क्या? इसलिए मेटल सॉल्ट। तो एसिड प्लस मेटल ये बनता है। ठीक, उसका एग्जाम्पल ये रहा यहाँ पे विथ प्रॉपर। इसको हम लोग जो किए, ये जो किया ना, इसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। अगर सिर्फ ऐसा लिख देते कि HCl प्लस Na इक्वल्स टू ये बनाएगा, देख लो, NaCl प्लस H2, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन लिखना। अब टूट के अगर कोई चीज़ बताया जाता है केमिस्ट्री में तो उसको बोलते हैं कि पूरा रिएक्शन का हम लोग क्या बता रहे हैं, यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैकेनिज्म हो क्या रहा है, अंदर में क्या चल रहा है। जैसे कि स्विच ऑन किए, फैन चलने लगा, यह है ऊपर ऊपर का बात। स्विच ऑन किए, फैन चलने लगा, इस तो ऊपर ऊपर का बात हुआ। इसका मैकेनिज्म क्या हुआ कि जैसे ही स्विच ऑन किए तो सर्किट कंप्लीट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन लोग फ्लो करने लगा, फिर तार से होते हुए उसके मोटर में आया तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक EMF जनरेट हुआ, जिसके वजह से पूरा का पूरा कहानी बताएंगे। उसके बाद बोलेंगे मोटर घूमने लगेगा तो पूरा का पूरा शाफ्ट घूमने लगेगा और पंखा घूमने लगेगा। ये हो गया पूरा मैकेनिज्म। उसी तरह से इसका मैकेनिज्म बताया गया।
ठीक है। तो हमेशा अप्रोच करना कि मैकेनिज्म को जानो अच्छे से केमिस्ट्री में, नहीं तो बड़ा अजीब सा लगेगा, ये पूरा सब्जेक्ट ही अजीब हो जाएगा, रटने वाला टाइप का लगेगा। ठीक है, इसको लिख लो पहला। एक और एग्जांपल हम लोग करेंगे अभी एमजी के साथ और एल के साथ। मेटल चेंज करते हैं, एमजी लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है। HCl जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, और Mg कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, Mg2+। Mg2+ क्यों सुमन? हाँ, मतलब पहला होगा 2, फिर होगा 8, फिर होगा कितना 2, मतलब इसके पास 2 ऑप्शन बचा, या तो किसी को 2 दे दे या तो किसी से 6 ले ले, तो करेगा कौन सा काम, 2 देने वाला, इसलिए 2+ है। ठीक है, ओके। अब देखना ये रिएक्ट किससे करेगा, H+ के साथ कि Cl- के साथ, Cl- के साथ। बट क्या Mg2+ को 2 देना है कि नहीं, Cl- को कितना लेना है, 1 लेना है, तो क्या दोनों में अच्छा हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको उसको देखो Nm को 1 ही देना था, इसको 1 लेना था, मस्त बॉन्ड बनाया, अभी नहीं होगा, ये बोलेगा Mg, इसके पास आएगा बोलेगा Cl कितना लेना है तुमको, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमको 2 देना है, तुम्हारे पास और कोई दोस्त है, कोई और Cl है, ऐसा पूछेगा, तो ये बोलेगा कि रुकिए थोड़ा देर वेट कीजिए, अभी डालने वाली है कोई HCl ऊपर से, तो HCl एक और थोड़ा सा डालेंगे, तो इधर फिर से बहुत सारा मॉलिक्यूल है ना HCl का, 2 मोल हो सकता है, 8 मोल हो सकता है, मतलब करोड़ों करोड़ों बिलियंस ऑफ HCl मॉलिक्यूल है, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा टूटेगा, H+ Cl- एक और टूटा, फिर H+ Cl- एक और टूटा, ऐसे ऐसे करके करोड़ों H+ Cl- टूटेगा। तो ये क्या करेगा, 2 जन के साथ डील करेगा, तुम लोग दोनों मिल के आ जाओ, दोनों को 1 दे देते हैं, मेरे साथ बॉन्ड बना लो। ठीक है, तो Mg इसको 1 दे देगा, इसको 1 दे देगा, मतलब दोनों के साथ इकट्ठे बॉन्ड बनाएगा, तो क्या होगा, Mg और Cl, एक Cl के साथ बॉन्ड बनाया, इधर भी एक Cl के साथ बॉन्ड बनाया, तो क्या बनाया टोटल, MgCl2। अब इसी को शॉर्टकट में तुम लोगों को बताया जाता है क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड एक रटने वाला मेथड है, समझने वाला मेथड नहीं है। वैसे देख लो क्या होता है, Cl यहाँ पे -1 आ रहा है, Mg क्या है 2+ है, 2+, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो Mg में 1 आ जाएगा और Cl में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, बस रटने वाला चीज़ है। क्यों है तो ऐसे क्रिस क्रॉस करते क्यों हैं, वो अभी समझा रहे थे यहाँ। इसको 2 देना था, इसको 1 लेना था, तो इस ऑब्वियसली 1 लेने वाला 2 जन को खोजेगा अब, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अगर ऑक्सीजन होता Cl के जगह में, Cl के जगह में ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन 2 लेता है, तो Mg बोलेगा तुम 2 लेता, हम 2 देते हैं, चलो MgO, तब MgO2 नहीं बनेगा, तो डायरेक्टली MgO बन जाएगा, जैसे कि NaCl बना था ऐसे ही MgO बनेगा, एक 2 देने वाला, एक 2 लेने वाला। बट यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, इसको 2 देना है, इसको 1 ही लेना है, इसलिए कितना जन को खोज रहा है, 2 जन को खोज रहा है, तो दोनों के साथ बॉन्ड बनाया, तो दोनों के साथ बॉन्ड बनाया तो Mg और 2 Cl, तो MgCl2। समझ आया पूरा बात। ये भी एक तरह का क्या है, सॉल्ट है, ये भी एक तरह का क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, साथ में वही कांड, H+ बढ़ते 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 बहुत सारा बढ़ रहा है, 2 H+ मिलते जाएगा और क्या बनाते जाएगा, H2 बनते जाएगा, तो H2 उड़ जाएगा, ऐसे उड़ने का सिंबल दिखाना है, गैसेस फॉर्म हो गया। ऐसे तुम लोग थर्ड वाला ऐसे ही बनाना, ठीक है, थर्ड वाला तुम लोग बनाओगे, थर्ड वाला है, हाँ इसको लिख लो, इसके लिखने के बाद लिख लो HCl और Al एल्यूमिनियम, और इसको पूरा ब्रेक करके बताओ कितना क्या होगा। मैंने सुमन बना, क्या आया था, AlCl3, AlCl3 हमको मायोपिया है, सही में मायोपिया है, ऊपर ऊपर क्या, ओह अच्छा, ऊपर ऊपर बोलो, यारो बोलो, चलो बताओ क्या बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, H2+ नहीं 2H+, और SO4 2-, और ये वाला Ca2+, ये और ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, होल 2 बनेगा, क्या बना देगा, H2। ये भी एक तरह का क्या है, सॉल्ट है। ये भी लिख लो एक एग्जांपल अलग सा, एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, क्या पता, ठीक है देख लेते क्या बनाएगा। ठीक है, एक एसिड बोल दो, एक बेस बोल दो, बहुत बढ़िया, हाँ NaOH, OH, मेरा टीचर ऐसे ही बोलता था, OH, HCl+ NaOH, ठीक है। ये टूटो, इसको तोड़ोगे तो कैसे, ए चुप रहो रे, लोग उल्टा पुल्टा बक रहे हो, Na+, और इधर क्या बनेगा, OH-, ठीक है। H+ किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैटायन एनायन, तो क्या बना देगा, H+ OH- मिलके क्या बनाएगा, H2O,
और Na+Cl माइनस मिलके NaCl, फिर से क्या बना, साल्ट बना, और क्या बना, वाटर बना। मतलब क्या बनता है एसिड और बेस को रिएक्ट करने के बाद, साल्ट और वाटर, साल्ट प्लस वाटर। तो जब एसिड है दूसरे का इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे हम लोग का पेट में एसिडिटी होता है कभी कभार, तो क्या बोलेंगे बताओ न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन। हाँ, reaction in which acid reacts with base to form salt and water and it nullifies its effect. The reaction is called as neutralization reaction. लिख लो इसको, हम लिख लेते हैं। reaction in which acid reacts with base to nullify the effect of each other and forming salt and water। एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, इसको खत्म तुम लोग करना। हम ले लेते हैं H2SO4, तो छोड़ के करना, ठीक है, तुक्का मत मारना। H2SO4 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं KOH। क्या बनेगा बताना है तुम लोग, 2H प्लस SO4 2 माइनस, और KOH कैसे रिएक्ट कर, मतलब कैसे ब्रेक करेगा, OH माइनस। ठीक है, इस समय कंफ्यूजन हो रहा है क्या टूटने वाला बात पे, किसी को टूटने वाला बात पे कैसे टूटेगा, नहीं ना, पक्का, ओके। तो 2H प्लस और इधर OH माइनस मतलब क्या बना देगा, H2O, या फिर बैलेंस करोगे तो 2H2O शायद आ जाए, देख लेना। और K प्लस और SO4 2 माइनस है, देखना, K एक बार प्लस मतलब +1, SO4 2 माइनस मतलब 2 माइनस, क्रिस क्रॉस, K में 2 चला जाएगा, SO4 में 1 आएगा, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो आ जाएगा K2SO4। ये बात समझ में आया कैसे आया K2SO4।